यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी, जिसमें 70 से अधिक देशों ने मिलकर युद्ध किया। हर एक सैनिक के पास सबसे उन्नत यांत्रिक युद्ध कवच था, लेकिन इतनी बेहतरीन तकनीक होने के बावजूद वे एलियन जीवों के विनाशकारी हमलों का सामना नहीं कर सके। एलियन जीवों के साथ 5 साल तक चली इस जंग में गठबंधन सेना में एक ऐसा हीरो उभरा जो हाथ में तलवार लिए लड़ता था। उसने एक ही दिन में 2000 एलियन स्वैलोइंग हैंड्स को मार गिराया था। उसे वर्दन का संहारक देवदूत कहा गया। इसके बाद रीटा गठबंधन सेना की पहचान बनी और सैनिकों की भर्ती के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। केज मूल रूप से प्रशासनिक अधिकारी था, लेकिन सैनिकों की कमी के कारण जनरल ने उसे युद्ध में भेजा। हमेशा डरपोक और मुसीबत से बचने वाला केज भागा, लेकिन सैनिकों ने उसे बिजली का झटका देकर बेहोश किया। दृश्य बदलता है। केज अग्रिम मोर्चे के बेस में जागता है। उसे पदावनत कर द्वितीय श्रेणी का सैनिक बना दिया गया है और भगोड़े का आरोप भी लगा है। कमांडर ने उसे एक अजीब दस्ते में तैनात किया। केज को अभी तक युद्ध कवच चलाना नहीं आया था, लेकिन उसे सीधे मोर्चे पर भेजा गया हवाई हमला करने के लिए। जैसे ही ट्रांसपोर्ट विमान युद्ध क्षेत्र में पहुंचा, उसे एलियन जीवों के हमले का सामना करना पड़ा। एक ही पल में टुकड़ी के आधे से ज्यादा लोग मारे गए या घायल हो गए। बचे सैनिकों ने बिना हिचकिचाए छलांग लगा दी। चलो चलो। अच्छी बात यह रही कि केज सफलतापूर्वक युद्ध क्षेत्र में उतरा। उतरने के बाद सैनिकों को लापरवाही नहीं करनी थी, क्योंकि चूक जानलेवा थी। पूरा वरदान तट एक भयानक कत्लगाह था, जहां हर सेकंड सैकड़ों सैनिक मारे जा रहे थे। ये अभियान गठबंधन सेना का अचानक हमला था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एलियन जीव पहले से तैयार थे, मानो उन्होंने इंसानों के लिए जाल बिछाया हो। किलिंग एंजल रीटा भी युद्ध के मैदान में मारी गई। इस समय केज को यह भी नहीं पता था कि सेफ्टी लॉक कैसे खोलना है। वह बेताबी से साथियों से पूछ रहा था, लेकिन किसी के पास जवाब देने का समय नहीं था। तभी जमीन से एक विशाल स्वेलोअर बीस्ट निकल आई और एक झटके में पूरी टीम को धराशायी कर दिया। स्वेलोअर बीस्ट की गति तेज थी और उसकी हमला करने की ताकत भी जबरदस्त थी। संकट की घड़ी में केज ने बंदूक का सेफ्टी लॉक खोला। उसने स्वेलोअर बीस्ट पर गोलियां चलाईं और आखिरकार उसे मार गिराया। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि एक और बड़ी स्वेलोअर बीस्ट सामने आ गई। इस बीस्ट को अल्फा कहा जाता है। यह एलियन जीवों में टैक्टिकल कमांडर है। केज को फिर से बंदूक में गोलियां भरने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तभी अल्फा ने हमला कर दिया। ऐसे में केज को पास में पड़ी भारी बम उठानी पड़ी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से बेस में जागेगा और उसी दिन लौट आएगा जब वह पहली बार बेस में आया था। उसने कमांडर के कहे शब्द भी याद कर लिए थे, हीरो जैसे ही बनते हैं। लेकिन चाहे केज कितनी भी कोशिश कर ले कि सब कुछ समझा सके, कमांडर उस पर विश्वास नहीं करता। उसे फिर उसी जानी पहचानी टीम में ले जाया जाता है, जहां वही पुराने साथी होते हैं और सब कुछ वैसे ही दोहराया जाता है जैसे कल हुआ था। अनुशासन से हम स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। केज फिर युद्ध के मैदान में गया। इस बार उसने पहले ही बंदूक का सेफ्टी खोल लिया था। कमांडर को प्रशिक्षित करते समय भी एलियन जीवों ने हमला कर दिया। बचे साथी एक एक कर विमान से कूद गए और वह भी पिछली बार की तरह सुरक्षित उतर गया। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसने देखा कि पिछली बार जो मोटा लड़का दबकर मरा था वही फिर सामने था। केज ने चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केज की फिर से मुलाकात कातिल परी रीटा से हुई। इस बार वह रीटा को सफलतापूर्वक बचा लेता है, लेकिन खुद